हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सेकंड पार्ट इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। देखिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी प्रॉपर तरीके से एनालाइज करा रही हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चंस को 10 करके डिस्कस कर रही हूँ हर पर्टिकुलर लेसन में। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर आई बटन पे भी दिख रहा होगा अभी तक से, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लास में ना हम लोग आगे के जो 10 क्वेश्चंस है उसको कवर करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए फिर ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्कशन सेगमेंट। लेट्स सी द 11th क्वेश्चन विच सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करके लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है मनी लिव्स इन न्यूयॉर्क, डैश हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया। मनी नाम का जो लड़का है वो न्यूयॉर्क में रहता है और उसका भाई जो है कहाँ रहता है, कैलिफोर्निया में रहता है। तो ऐसे में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स यार उसका भाई जो है कहाँ रहता है, कैलिफोर्निया में रहता है। तो हम यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल करेंगे कि एक भाई इधर रहता है जबकि दूसरा भाई कहाँ पे रहता है, दूसरी जगह में रहता है। इफ़ हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि कोई कंडीशन नहीं ना कि अगर एक भाई दिल्ली में तो दूसरा भाई ज़रूरी है कि वो कहाँ पे रहे, बॉम्बे में रहे। कंडीशन नहीं है। वाइल होता है एक तरीके से आप कह सकते हो एक ही समय में दोनों भाई अलग अलग जगह में रह रहे हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट हो गया ये तो। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक सूटेबल एंडिंग बनानी है इस पर्टिकुलर सेंटेंस की। सेंटेंस देखो क्या बन रहा है, ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट। अब देखो, स्प्रिंट होता है दौड़ना, मतलब ये जो इंसान है रास्ते भर दौड़ता गया था, एक तो पास्ट है ये समझो, और बट है। मैंने आप लोग को समझाया है कि अगर कोई हम बात सीधी सीधी कह रहे हो और वहाँ से यू टर्न ले लेना बात, मतलब मैं जो जैसे मान लो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अब समझ जाओ मैं आपकी तारीफ नहीं करने वाली, मैं कुछ ऐसा कहने वाली हूँ जो थोड़ा नेगेटिव हो, आप लोग रोज़ नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पे सेंटेंस का सेंस अलग हो गया ना, तो हम बट इसी फॉर्मेट में लगाते हैं। ऑप्शन देख लो, बट ही कॉट अ कोल्ड, अरे दौड़ रहा है तो उससे कोल्ड का क्या सेंस है, गलत हो गया। ही कॉट द बस, अरे ये तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट हो गया, मतलब यहाँ पे भी आप पॉजिटिव कह रहे थे, यहाँ पे भी पॉजिटिव कह रहे थे, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि जब भी आपका बट लगता है तो नेगेटिव हो जाना चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव हो जाता, उल्टा रहता है एक तरीके से हमेशा। ही लाफ्ड, हंसने का क्या सेंस है, मतलब अगर वो दौड़ रहा था और वो एकदम से हंसने लगा, सेंस ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ही स्प्रिंटेड ऑल द वे, वो रास्ते भर दौड़ता गया लेकिन तब भी यार उसकी बस छूट ही गई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि भाई वो दौड़ तो रहा था, वो एक पॉजिटिव एक्टिविटी तो कर रहा था, लेकिन क्या हुआ उसका आउटकम कि बस छूट गई उससे, है ना। तो नेगेटिव सेंस हो गया। आई होप सो आप समझ आएगा कि इसका फोर्थ ऑप्शन राइट क्यों होना चाहिए। लेट्स सी द 13 क्वेश्चन। इसमें फिर से आपको FIB करना है। क्वेश्चन कह रहा है माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक्स डैश इज हेयर ब्रश्ड। तो मेरा जो छोटा सा नेफ्यू है ना, उसको पसंद नहीं कि उसके बालों को कोई ब्रश करे। तो ऐसे में हम लोग ऑप्शन देख लेते क्या है, टू हैड। गाइस खुद सोचो ना, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो इसमें पास्ट परफेक्ट कैसे लग जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो गया हैड, और यहाँ से भी फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। उसको पसंद ही नहीं है जनरली, तो क्या हो जाएगा, हैविंग हिज हेयर ब्रश्ड। हैव बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बहुत आसान था, इसको एलिमिनेट कर लिया किस बेसिस पे कि सेंटेंस आपका कौन सा टेंस पे है। तो ऐसे भी आप आसानी से आंसर्स कर सकते हो। 14th क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इसका आपको एंटोनियम बताना है। किसका, सेंटेंस पढ़ो, हिज कॉलोसल फ्रेम स्टूड आउट अमंग द कॉन्टेस्टेंट्स। तो कॉलोसल यहाँ पे वर्ड है ना, इसका आपको ऑपोजिट बताना है। सबसे पहले तो उसका मीनिंग जानो। कॉलोसल होता है मतलब बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा सा, मैसिव होना। जैसे स्टैचू हो गया है ना, बिल्डिंग हो गई, बहुत बड़ी सी, एकदम बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज। एक होता है नॉर्मल लार्ज होना, एक बहुत ही एकदम विशाल सा होना ना, उसे कहा जाता है कॉलोसल। अब आप खुद समझो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो चीज़ बहुत छोटी मोटी सी हो, इजंट इट। तो खुद सोचो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ बहुत बड़ी सी है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो चीज़ छोटी सी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पिटाइट। ठीक है, जिनको नहीं पता था, पिटाइट मतलब होता है बहुत ही छोटा सा, स्मॉल सा। देखिए मैं बाकी के मीनिंग बता देती हूँ सो दैट एक आपको आइडिया लग जाएगा। एम्पल मतलब होता है कि जब आपके पास सफिशिएंट चीज़ हो, इनफ हो आपके पास। वेटरन कौन होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो आप लोगों ने देखा होगा वेटरन एक्टर्स लिखा जाता है, इसीलिए मतलब ऐसे एक्टर्स जिनके पास बहुत सारा सालों का एक्सपीरियंस हो एक पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, इसके बाद ब्रॉड मतलब तो या चौड़ा, आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स या सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि छोटा सा है। कोई बड़ी विशाल सी चीज़ का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट छोटा सा हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन को। वेयर इज इट सेड मारिया। तो इसका रिपोर्टेड स्पीच बनाओ। तो मारिया ने पूछा वेयर इज इट, कहाँ गया ये। ठीक है, तो अब ऐसे में ये प्रश्न कैसा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। सेकेंडली इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो।
आपको पता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हाँ या ना में जब आप आंसर देते हो तो उसमें इफ़ या वेदर लगता है, पर ये प्रश्न कह रहा है कि कहाँ पे रखा है वो, तो आप आंसर कहोगे ना कि यार रूम में रखा है, मान लो फ्रिज में रखा है, ऐसे करके जवाब दोगे। मतलब ये हाँ या ना में तो आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमारा जब ये स्टेटमेंट बनाया जाएगा तो हम इफ़ और वेदर वाले स्टेटमेंट को हटा सकते हैं। तो इसके चलते हुए ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना जिसमें इफ़ लगा है, इसको देखते ही कट कर देना, ठीक है। अब ये वाले स्टेटमेंट को इसके ऊपर वाला देखो, इसमें वेदर लगा है, इसको भी देख कर कट कर देना। तो यहाँ पे आप देखो दो ऑप्शन आपके पास रह गए, एक बेसिक रूल से सॉल्व हो गया आधा क्वेश्चन। अब देखो वेयर इज इट, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पता है कि अगर क्वेश्चन मार्क दिया जाता है तो हमारा स्टेटमेंट कैसा फॉर्म होता है इनडायरेक्ट में, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, आस्क्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो मारिया आस्क्ड वेयर इट वॉज, या फिर मारिया सेड, तो मारिया ने कहा नहीं था, मारिया ने पूछा था। इसके चलते हुए ये भी गलत हो गया क्योंकि आस्क्ड है, पूछा था। और इसमें एक और रूल ध्यान देना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थंब रूल है, हर जगह ये रूल फॉलो होगा कि कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट की है सब पास्ट में बन जाएगी। तो ऐसे में सेंटेंस में क्या हो गया, वेयर इज इट का क्या हो गया, वेयर इट वॉज हो गया। समझ आया? देख लो बेसिक तरीका, मेरे को अगर मान लो रूल नहीं भी आते होते, बेसिक रूल से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो आपको ध्यान देनी है ये सारी चीज़ें। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपके सामने सॉल्व है। अगर कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन क्या, एक छोटा सा पैराग्राफ है। रिमेनिंग 4 जो सेंटेंसेज आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, लेकिन किस चीज़ को ध्यान में रखते हो, इसके टेंस को ध्यान में रखते हो आपको फिल करना है। गाइस अगर आपको यहाँ पे 17 क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पर, तो ना मिक्स हो गए क्वेश्चन। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, जो पहला FIB है ना उसको ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि अपने को समझना है कि टेंस कैसे पहचानना है किस पर्टिकुलर पैराग्राफ का। चलो देखते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट। अंजलि डैश हर कीज। अब यहाँ पे लूज दिया गया है, अब आप खुद सोचो इसमें कौन सा टेंस यूज होगा। अंजलि की चाबियाँ गुम हो गई, तो पहला ऑप्शन कह रहा है लॉस्ट हर कीज, आधे बच्चे आंसर टिक करके आएंगे। इसके बाद है हैज़ बीन लूजिंग, अरे भाई हैज़ बीन लूजिंग थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत। तो लूजिंग कैसे कर दोगे, गुम हो रही हैं क्या, नहीं हो चुकी है, ऑब्वियस सी बात है। हैज़ लॉस्ट या फिर लूज, लूज तो हो नहीं सकता था, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैसे लॉस्ट भी नहीं होगा, जिनको लग रहा है ना लॉस्ट, लॉस्ट नहीं हो सकता भाई। ऐसा एक्शन जो चालू तो पास्ट में हुआ था और अभी तक से चल रहा हो, यानी अभी तक से उस बच्ची को चाबी नहीं मिली अपनी। तो अंजलि हैज़ लॉस्ट हर कीज, यानी चाबी उसकी गुम हुई है पास्ट में और अभी तक से नहीं मिल रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में लगाया है लॉस्ट, इसलिए नहीं लगा है। समझ आया इस चीज़ को? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। शी डज नॉट हैव देम, अब याद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, मतलब उसके पास नहीं है। विद हर नाउ, अब नहीं है उसके पास, इसके चलते हुए ही हमने क्या करा था, हैज़ लगाया था। आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। रॉबिन टू डैश हिज कीज बट प्रेजेंटली हैज़ द कीज इन हिज पॉकेट, मतलब जो लड़का था रॉबिन, उसकी भी चाबियां गुम हो गई थी लेकिन अभी उसके पास उसकी चाबी मिल गई है। तो चलो फिर इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, मिसप्लेस के ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस है हैज़ मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड, हैव मिसप्लेस्ड या फिर मिसप्लेसिंग। आप खुद सोचो, चाबियां उसकी अब मिल चुकी हैं, यानी ये एक्शन पास्ट का था और पास्ट में ही खत्म हो गया था। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिसप्लेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे उसकी चाबियां उसको भी नहीं मिली होती ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, हैज़ मिसप्लेस हो जाता। आई होप सो आपको यहाँ पे छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे क्यों हैज़ लगाया था प्रीवियस वाले में और इधर हैज़ क्यों नहीं लगा है। चलो आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है। मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स डैश स्टफ, हमारे काफ़ी दोस्त जो हैं भूल जाते हैं स्टफ को। तो फॉरगेट के देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। फॉरगॉट, हैज़ फॉरगॉटन, फॉरगेट या फॉरगॉटन। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि ज़्यादातर हमारे जो दोस्त हैं ना चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उसको हम क्या लिखे रहेंगे, फॉरगेट को फॉरगेट ही लिखे रहेंगे। आगे बढ़ते क्या कह रहा है। वाइल यू आर रीडिंग दिस पैसेज, जब तक आप इस पैसेज को पढ़ रहे हो ना, मैनी पीपल डैश टू फाइंड वेज टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, काफ़ी लोग इस भूलने वाली दिक्कत से अपने आप को छुड़ाना चाहते होंगे। तो देखते हैं ट्राई, ट्राई को देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए हमारे पास। फाइंड, सो मैनी पीपल ट्राई, मैनी पीपल हैव बीन ट्राइंग या फिर मैनी पीपल आर ट्राइंग। अभी जब आप ये पैसेज पढ़ रहे हो यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को दर्शा रहा है, इजंट इट, क्योंकि अभी तो हम पैसेज पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो इसी समय क्या हो रहा है, जो काफ़ी लोग हैं इस प्रॉब्लम से जो गुजर रहे हैं भूलने की, उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम को हटा सके अपनी लाइफ से। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, जिसके चलते राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा होगा आइडिया कि हम कैसे टेंस का आंसर क्यों कर रहे हैं और क्या रूल लग रहा है इसके पीछे। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस विच सेज इट डैश बिकम अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम विथ स्ट्रेस बीइंग अ मेजर कॉज फॉर इट।
तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन चुका है सबके लिए। तो अब ये प्रॉब्लम क्या आज बना है? नहीं, ये प्रॉब्लम कब से है? पास्ट से और अभी तक से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक आ गया तो क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। देखिए गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हैं विल होना चाहिए, तो विल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? ये प्रॉब्लम हमको बता रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ना भूलने की, ये सबको बहुत पहले से बीमारी है ना। एक प्रॉब्लम है, बीमारी टाइप की है, भूल जाते हैं चीज़ों को। तो ये ऐसा थोड़ी ना कि ये प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी फ्यूचर में जाकर। नहीं, ये प्रॉब्लम आज की है और पहले से ही चलती आ रही है, जिसके कारणवश क्या हो जाएगा? हैज़ लग जाएगा, ना कि फ्यूचर हो जाएगा। समझ आ रहा होगा सबको? नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैंने यहाँ पे आपको एक एक लाइन को बताया है कि इसका आंसर ये क्यों होगा और इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा। अगर तब भी डाउट आता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। विल लेट यू नो द रूल्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे गाइस। और यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का जनरल इंग्लिश का पोर्शन। बाकी इस क्वेश्चन पेपर की रीजनिंग, मैथमेटिक्स उसको भी कवर करेंगे 10 क्वेश्चंस करके। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक सबको समझ आया है। अगर आया है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।